सभी छोटे पक्षी आपस में खेल रहे थे कि कुक्कू की नजर सामने चमकती हुई एक छड़ी पर पड़ती है। कुक्कू उस छड़ी के पास जाता है। अरे, ये छड़ी कितनी ज्यादा चमक रही है, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ और अपनी मम्मा को दिखाऊंगा। ऐसा कहते हुए कुक्कू वो छड़ी अपने पास रख लेता है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। जब सभी पक्षियों के बच्चे अपने अपने घरों को जाते हैं तो कुक्कू भी अपने घर आ जाता है। कुक्कू अपनी मम्मा को वो छड़ी दिखाता है। मम्मा देखिए, ये छड़ी कितनी सुंदर है, ये कितनी ज्यादा चमक रही है। परंतु बेटा, आप इस छड़ी को कहाँ से लेकर आए हो? ये छड़ी कोई साधारण छड़ी तो नहीं लग रही। मम्मा, हम खेल रहे थे कि मेरी नजर इस छड़ी पर पड़ी। ठीक है बेटा, आप उसे रख दो और सो जाओ, वैसे भी रात बहुत हो गई है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया भोजन की खोज में जंगल में जाती हैं, परंतु आज उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। अब बाकी पक्षी भी परेशान थे क्योंकि जंगल में सूखे का मौसम आ चुका था। जंगल में अभी सर्दियों का मौसम चल रहा था और पक्षियों के पास भोजन की बहुत कमी हो गई थी। सर्दी के मौसम में तो पक्षियों से ज्यादा उड़ा भी न जाता था। मम्मा चिड़िया भी निराश होकर अपने घर खाली पंख लौट आती हैं। मम्मा, आप कुछ भी खाने को नहीं लाई, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। नहीं बेटा, आज मैं खाने को कुछ भी नहीं लाई, क्योंकि आपको तो पता है कि सर्दियों के मौसम में भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे लगता है कि हमें ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में जाना होगा, क्योंकि ना तो हमारे पास गर्म कपड़े हैं और ना ही गर्म कंबल। मम्मा, क्या आप खिचड़ी बना देंगी? नहीं बेटा, आपको तो पता है कि घर पर कोई भी सामान नहीं है। जो भी सामान था सब खत्म हो गया। आज तो हम इसी जंगल में रहेंगे, परंतु मैं शाम को सभी पक्षियों से बात करती हूँ कि हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएं। नहीं मम्मा, हम ये जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे। हम काफी समय से इसी जंगल में रह रहे हैं। फिर कुक्कू की नजर पास में पड़ी उस छड़ी के पास जाती है। वे उस छड़ी को अपने पंख में पकड़ लेता है और खेलने लगता है। बेटा, मैं कौवों के घर जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि अगर उनके पास कुछ खाने को हुआ तो मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगी। जी मम्मा, आप जाएं। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। पीछे कुक्कू बैठा छड़ी से खेल रहा था। छड़ी उसके पंख में थी। काश ये छड़ी जादुई होती और मैं उससे जो भी मांगता वो मुझे मिल जाता। अगर ये छड़ी जादुई होती तो मैं इससे कहता कि ये मुझे गरम खिचड़ी दे। कुक्कू का इतना कहना ही था कि उसके सामने खिचड़ी आ जाती है। कुक्कू ये सब देखकर हैरान रह गया था। वे फिर से छड़ी घुमाता है। काश मेरे पास अच्छा सा गरम कंबल होता। और फिर क्या था, फिर कुक्कू जो जो चीज मांगता है वो चीज उसे जादुई छड़ी दे देती है। दूसरी ओर मम्मा चिड़िया भी कौवों के घर पहुंच चुकी थी। गोरी बहन, क्या आपके पास खाने को कुछ है? मेरा कुक्कू बहुत भूखा है और जंगल में मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। चिड़िया, ऐसे ठंड के मौसम में क्या मैंने अपने घर पर दुकान खोल रखी है जो तुम यहाँ मुझसे भोजन लेने आई हो? मेरा जग्गू भी बहुत भूखा है, उसने भी कुछ नहीं खाया। मम्मा चिड़िया निराश होकर अपने घर आ जाती हैं। जब वे अपने घर आती हैं तो कुक्कू बहुत खुश था। वो तुरंत से अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे की ये बातें सुनकर हैरान रह जाती हैं। पहले तो उसे यकीन नहीं आता, परंतु जब वो कंबल खिचड़ी देखती है तो फिर उसे अपने बेटे की बात का यकीन आ जाता है। सबसे पहले मम्मा चिड़िया और कुक्कू गर्मा गर्म खिचड़ी खाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया उस जादुई छड़ी से कुछ भोजन मांगती हैं और फिर वे उस भोजन को मिट्टू तोते के घर ले जाती हैं और तोते को वे भोजन देती हैं। फिर उसे ख्याल आता है कि कौवे भी भूखे हैं। कौवे का बेटा जग्गू भी भूखा है। फिर चिड़िया कौवे के घर जाती है। अरे चिड़िया, थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे मांगने आई थी और अब तुम मुझे देने आ रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बस समझें कि ऊपर वाले ने हमारी दुआएं सुन ली हैं। अब आप रोज भोजन मेरे घर आकर ले जाना। ये सुनकर तो गोरी कौवी की चोंच खुली की खुली रह जाती है। कालू भी घूर घूर कर चिड़िया को देख रहा था। चिड़िया के जाने के बाद कालू गोरी कौवी से कहता है, अरे गोरी, कहीं इस चिड़िया को कोई खजाना तो नहीं मिल गया? ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल में कहीं भोजन नहीं है और ये जंगल में पक्षियों को भोजन बांटती फिर रही है।
कालू जी, पता तो करना ही होगा कि इस चिड़िया को भोजन कहाँ से मिल रहा है, परंतु पहले भोजन करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और फिर कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका बेटा जग्गू मजे मजे से भोजन खाते हैं। शाम के समय सभी पक्षी चिड़िया के घर आए हुए थे। चिड़िया दी, बहुत ठंड है, क्या मुझे गर्म कंबल मिल सकता है? आपने कहा था कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो आपके पास आना है। अगर आपके पास गर्म कंबल है तो कृपा करके मुझे दे दीजिए। चिड़िया दीदी, कीकी को तो बहुत ठंड लग रही है, अगर आपके पास गर्म कपड़े हो तो मुझे भी दे दे। चिड़िया, मुझे भी गर्म कंबल और लड्डू दे दो, मुझे मीठी मीठी मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे लिए गर्म कपड़े दे दो। इस तरह सारे पक्षी ही चिड़िया से कुछ न कुछ मांग रहे थे। चिड़िया सबके सामने जादुई छड़ी से उन्हें वो चीज दे देती है जो उन्हें चाहिए थी। गोरी कौवी और कालू कौवा तो आंखें फाड़ फाड़ कर जादुई छड़ी को देख रहे थे। तभी जग्गू की नजर भी उस जादुई छड़ी पर पड़ती है। अरे, उस दिन मैंने देखा था कि जहाँ हम खेल रहे थे वहाँ ये छड़ी पड़ी हुई थी। मुझे तो नहीं पता था कि ये जादुई है, अगर पता होता तो मैं ले लेता। जी दोस्त, नहीं से मैंने उठाई थी, मुझे तो ये बहुत सुंदर लगी थी, इसलिए मैं लेकर आया था उसे अपने घर। फिर सभी पक्षी अपने घरों को लौट जाते हैं। चिड़िया का बेटा और चिड़िया भी बड़े सुकून से अपने घोंसले में लेटे थे। दूसरी ओर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू, पहले तुमने उस जादुई छड़ी को देखा था या कुक्कू ने उसे देखा था? मम्मा, मैंने तो देखकर नजरअंदाज कर दिया था, पता नहीं उस चिड़िया के बेटे को कैसे पता चल गया कि वो छड़ी जादुई है। बस फिर कल हम जाएंगे चिड़िया के घर और बोलेंगे कि पहले इस छड़ी को मेरे जग्गू ने देखा था, फिर उससे वो छड़ी छीन कर ले आएंगे। परंतु मम्मा, देखने से क्या होता है, ले तो उसको कुक्कू ने लिया ना। अरे बेटा, ऐसे कैसे? जिस चीज को मेरा बेटा देख ले वो उसी की होती है। अब कल तुम भी मेरे साथ जाना और हम उस जादुई छड़ी को अपने घर ले आएंगे। ये चिड़िया तो पागल है जो पक्षियों की मदद कर रही है। मैं तो किसी को फूटी कोड़ी भी ना दूं। मुझे तो बहुत मजा आएगा जब ये सभी पक्षी भूखे मरेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे ही गोरी कौवी अपने बेटे के साथ चिड़िया के घर पहुंच जाती है। गोरी कौवी ने अपने पंख में झाड़ू पकड़ा हुआ था। चल निकाल चिड़िया वे जादुई छड़ी। वो जादुई छड़ी मेरे बेटे ने पहले देखी थी। तेरा कुक्कू मेरे बेटे की देखी हुई चीज को कैसे चुरा कर ला सकता है? अरे गोरी बहन, ये क्या तमाशा है? देखने से क्या होता है, लेकर तो मेरा बेटा कुक्कू ही आया था ना, और मैंने तो सब पक्षियों की मदद भी की है। उसके बाद भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे छोटी चिड़िया, तुम्हें मेरे पंख में झाड़ू नहीं नजर आ रहा? अगर तुमने मुझे जादुई छड़ी न दी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस छोटे पिद्दे से बेटे को इस झाड़ू से मार मार के लाल पीला कर दूंगी। नहीं दूंगी मैं तुम्हें, नहीं दूंगी। दुष्ट कवि, मैं जानती हूँ कि अगर मैंने तुम्हें ये छड़ी दे दी तो तुम किसी पक्षी की भी मदद नहीं करोगी, क्योंकि तुम बहुत लालची हो। परंतु गोरी कवि जबरदस्ती चिड़िया से वो जादुई छड़ी छीन लेती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। जादुई छड़ी, मुझे जल्दी से सोने का हार दो। परंतु वे छड़ी उसे कुछ भी नहीं देती। जादुई छड़ी, जल्दी से एक बड़ा सा घर दो। परंतु वे छड़ी उसे भी कुछ नहीं देती। कौवों की चोंच तो खुली की खुली रह जाती है। वहीं दूसरी ओर अब रानो चिड़िया बेचारी बहुत परेशान थी और बाकी सभी पक्षी भी बहुत परेशान थे। वो कौवों के घर आते हैं। फिर गोरी कवि सबको बताती है कि जादुई छड़ी अब काम नहीं कर रही। गोरी, हमें हमारी लालच की सजा मिली है। तुम ये छड़ी चिड़िया को दे दो। शायद वो लालची नहीं है, वो दूसरों की मदद कर रही थी, इसीलिए वो छड़ी उसी के पास होनी चाहिए। ये छड़ी शायद उसी के पास काम करती है जो दिल का अच्छा पक्षी हो। अगर तुम इस छड़ी को अपने पास रखोगी तो खुद भी भूखा मरोगी और बाकी भी भूखा मरेंगे। फिर गोरी कवि चिड़िया से माफी मांगती है और चिड़िया को वो जादुई छड़ी दे देती है। चिड़िया भी अपनी छड़ी को वापस पाकर बहुत खुश होती है। चिड़िया, एक बार तुम इस छड़ी से कुछ मांग कर देखो तो ये छड़ी तुम्हें कुछ देती भी है या नहीं। जादुई छड़ी, मुझे एक मीठा सेब चाहिए। इतना कहते ही सामने सेब आ जाता है। ये देखकर सभी पक्षी खुश होते हैं और गोरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लौट के बुद्धू घर को आए। फिर सभी पक्षी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि लालच करने वाले के पंख में कुछ भी नहीं आता।